वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान। साथियों, हम लोग एपी सीख रहे थे और उसमें जो टॉपिक था एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, सम ऑफ nth टर्म्स, उसको हम लोगों ने सीख लिया था और उस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो एपी के एन पदों के योग पे आधारित है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों, क्वेश्चन है एक एपी के एन पदों का योग क्या है? 5n² 2 प्लस 3n/2 है। इसका 20वां पद क्या कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि एस एन क्या दिया गया, क्या है क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, क्या दिया है? एस एन मतलब एन पदों का योग 5n² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3n/2। ठीक है। और क्या कह रहा है? 20वां पद मतलब A20 या T20 क्या होगा, ये ज्ञात करने को कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि ए एन या टी एन इक्वल टू क्या होता है? एस एन माइनस एस एन माइनस वन, है ना। तो अब देखिए, ये हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में लिखा दिया था। पिछले वीडियो में जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जरूर देखेंगे। आपको बहुत अच्छे से इंट्रो करवाया गया एन पदों का योग। तो देखिए, अब ये हम लोग जानते हैं क्योंकि एस एन दिया हुआ है तो एस एन माइनस वन हम लोग निकाल लें दिए गए चीज से। अब जहां जहां एन है एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा? जहां जहां एन है वहां वहां एन माइनस वन डाल देंगे। ठीक है। तो क्या है? 5n-1 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 × n था, है ना। तो उसके जगह क्या डालना है? n-1 डालना है डिवाइडेड बाई 2। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा k और n² माइनस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 × n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये आ जाएगा कैसा? 5 को अंदर कर लेते हैं तो 5n² माइनस 10n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एस एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5n² माइनस 10n प्लस 5 प्लस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एन वाला तो माइनस 7n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ये आ चुका है। और चूंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए इसीलिए ए एन क्या आ जाएगा? ए एन या टी एन इक्वल टू क्या आएगा? तो हो जाएगा एस एन माइनस वन। तो देखिए एस एन का वैल्यू क्या था? 5n² डिवाइडेड 2 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये वाला टर्म। तो 5n² माइनस 7n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो देखिए ये आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5n² प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2। इस माइनस को अंदर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5n² प्लस 7n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 5n² प्लस 3n माइनस 5n² प्लस 7n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 10n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो ये आ गया
nth टर्म क्या आ गया, nth टर्म आ चुका है, nth टर्म मतलब an आ चुका है हमारे पास 10n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2/2, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 1, ये आ गया nth टर्म है ना। इसीलिए a20 क्या आ जाएगा, तो n के जगह 20 डाल देंगे, तो 5 इंटू 20 माइनस 1, यह आ जाएगा 100 माइनस 1, तो a20 क्या आ जाएगा 99। ठीक है साथियों, एन हम लोगों ने निकाल लिया और उसमें 20 डाल दिया, तो a20 आ गया। अगर ये कहेगा, अगर ये कहता है a50 मतलब 50वां पद ज्ञात करो, तो a50 हम लोग n में n के जगह क्या डाल देते 50, कहता 100वां पद ज्ञात करो, तो n के जगह 100 डाल देते और हम लोग 100वां पद निकाल लेते। ठीक है, तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था। आइए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, एक एपी का n पदों का योग n पदों का योग मतलब Sn क्या है 3n² प्लस 2n है। एपी ज्ञात कीजिए और इसका 15वां पद भी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए और इसका देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर Sn दिया हो, ठीक है, और कहे 50वां पद निकाले, 100वां पद निकाले, 13वां पद निकाले, कोई भी पद निकाले, तो पहले हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, Sn से Tn पे या An पे पहुंचने का टारगेट रहेगा। जब हम लोग An या Tn पे पहुंच जाएंगे तो n की जगह जो डालेंगे वो वैल्यू आ जाएगा। अगर कह रहा है 15वां पद तो n की जगह 15 डाल देंगे, कहेगा 16वां पद तो n की जगह 16 डाल देंगे, कहेगा 20वां पद तो n की जगह 20 डाल देंगे। तो टारगेट क्या है हमारा, अभी हमारा टारगेट है कि Sn से हम लोग Tn तक पहुंचे। ठीक है, तो Sn से Tn तक पहुंचने का क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, An या Tn इक्वल टू क्या है Sn माइनस Sn-1, ये एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग Sn से पहुंच जाएंगे Tn या An पे। ठीक है, और उसके बाद Tn और An आ जाएगा तो हम लोग n के जगह 15 डाल देंगे तो 15वां पद आ जाएगा, तो वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और AP ज्ञात करने के लिए nवां पद रहेगा, तो AP उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो आइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल Sn इक्वल टू क्या दिया गया है 3n² प्लस 2n, ये दिया गया है क्वेश्चन में खुद ही। क्योंकि हम लोग जानते हैं An या Tn क्या फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, अगर Sn-1 आ जाए तो इसमें से Sn-1 घटा के हम लोग Tn तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग Sn-1 पहले निकालते हैं। Sn-1 कैसे होगा, जहां Sn दिया है ना तो उसमें से जहां जहां n है वहां n-1 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा
यहाँ n है तो n के जगह आप क्या रखेंगे n-1 और इस 2 n के जगह n-1 ओके तो ये आ जाएगा n² - 2n + 1 + 2n - 2 ये आ जाएगा 3 को अंदर करेंगे तो 3n² - 6n + 3 + 2n - 2 3n² - 4n + 1 ये आ गया Sn1। इसीलिए an या tn क्या आ जाएगा दोस्तों Sn - Sn - 1। अब सारा वैल्यू पुट कीजिए। Sn की जगह क्या है 3n² + 2n माइनस कौन वाला Sn - 1 Sn - 1 का फॉर्मूला ये आया है हम लोग को वैल्यू 3n² - 4n + 1 ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा an = क्या 3n² + 2n माइनस को अंदर करेंगे तो 3n² माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा 4n - 1। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, n क्या आ जाएगा 6n - 1 an आ गया 6n - 1। अब इसी पे सारा खेल चलेगा, इसी पे सारा खेल चलेगा। हम लोग इसी के थ्रू जो भी क्वेश्चन का मांग है ना वो पूरा कर देंगे। देखिए कैसे पूरा कर देंगे, इसको मिटा लेता हूं। तो देखिए अगर n के जगह कोई भी AP कैसा होता है A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट 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 तक ये आगे बढ़ता है तो होता है AP an तक जाता है ठीक है। तो A1 कैसे होगा, A1 कैसे पता चलेगा जब n के जगह 1 डाल देंगे। इसीलिए हम लोग लिखेंगे चूंकि an = 6n - 1 है ना, ये हम लोग निकाल चुके हैं ठीक है। इसीलिए A1 क्या आ जाएगा, A1 क्या आ जाएगा दोस्तों, तो n के जगह 1 डालेंगे तो 6 × 1 - 1 तो A1 आ जाएगा 6 - 1 5। अब देखिए क्या हो जाएगा A2 क्या आ जाएगा, अब n की जगह क्या डालेंगे 2 डालेंगे तो 6 × 2 - 1 12 - 1 तो हो जाएगा 11 ओके। A3 क्या आ जाएगा, A3 क्या आ जाएगा Sn में 3 डाल देंगे, n के जगह आप क्या 3 डालेंगे, A3 निकालना है तो 6 × 3 - 1 ये हो जाएगा 18 - 1 17। A4 निकालना हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ n की जगह 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 - 1 23। तो साथियों AP क्या आ जाएगा, AP क्या होता है A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाएगा। तो देखिए A1 हम लोगों ने क्या निकाला है 5, A2 क्या निकाला है 11, A3 क्या निकाला है 17 और A4 क्या निकाला है 23 और ये आगे बढ़ते बढ़ते आ जाएगा। तो ये AP हम लोगों ने निकाल लिया ठीक है, एक आंसर तो आ गया, AP ज्ञात कर दिया हम लोगों ने। अब क्या रहा A15 निकालने के लिए, A15 निकालने के लिए है ना, A15 क्या होगा ये भी कह रहा था निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, वही खेला क्योंकि an पता है 6n - 1 ये पता है हम लोगों को है ना, इसीलिए A15 क्या आ जाएगा, अब n की जगह 15 डाल देंगे 6 × 15 - 1 15 छक्के 90 -1 तो ये क्या आ जाएगा 89 तो ये आ जाएगा 15वां पद। 89 क्या है इसका 15वां पद हो गया। एक तो ये आंसर हो गया आपका और एक ये AP जो निकालने को कह रहा था। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुए। अब मैं इसी का उल्टा वाला क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। उल्टा क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ तो Sn दिया हुआ था तो Tn हम लोग निकाल लेते हैं ना। अगर Tn दिया रहे, Tn दिया हुआ हो, Tn मान लेते हैं
जैसे अभी यहाँ टी एन क्या है, ए एन क्या है 6n-1। अगर क्वेश्चन में ये दिया रहा है तो एस एन पूछे तो वो कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब वो वाला क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ। एस एन से टी एन तो हम लोग निकाल लिए, क्या फॉर्मूला था, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस वाले फॉर्मूला से एस एन से टी एन पहुंच गए, ए एन पहुंच गए। अब अगर एस एन टी एन दिया रहे, है ना, टी एन दिया रहे तो एस एन निकालने का क्या तरीका है, तो उससे हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। तो बने रहेंगे वीडियो में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है अगला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है यार, 3 का क्वेश्चन, तो देखिए एपी के n पदों का योग ज्ञात करें, जिसका nवां पद क्या है साथियों, टी एन क्या दिया गया है 5 + 6n, ये nवां पद दिया गया है टी एन, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कह रहा है, एस एन निकालिए, मतलब टी एन या ए एन, nवां पद क्या दिया हुआ है 6n + 5 दिया गया है। तो हम लोग को क्या कह रहा है, एस एन क्या होगा ये निकालिए साथियों। तो आइए इसे हम लोग निकालेंगे। तो एस, चूंकि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, क्या होता है 6n + 5, ये क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, ठीक है। इसीलिए A1 हम लोग अगर निकालना चाहे तो 6 × 1 + 5, यह आ जाएगा 11। A2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 6 × 2 + 5। A3 निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 6 × 3 + 5, ये क्या आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए एपी क्या बनेगा दोस्तों, एपी बनेगा, एपी क्या होता है A1 A2 A3 और ये डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा। तो A1 के जगह क्या आया है 11, A2 के जगह 17, A3 के जगह 23, मतलब एपी ये था जिसके एन पदों का योग ये है, ठीक है। और जब एपी पता चल गया है तो उसके एन पदों का योग निकालना कौन सी बड़ी बात है, आइए निकाल लेते हैं। ए क्या हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, आगे वाला में से पीछे वाला 6 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को करा ऐसे निकाले थे, चूंकि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। एस एन कह रहा है निकालने के लिए, तो आइए 2 × a + n-1 × d के जगह क्या है 16, ये हो जाएगा 22 6n - 6। तो एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल टू n/2 × ये 22, नहीं ये 22 में से 6 जाएगा तो 16 + 6n, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या रहेगा 8 + 3n, 2 से 2 कैंसिल, तो n × 3n + 8, है ना। इसीलिए एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस n को अंदर कर देंगे तो 3n² + 8n,
ये क्या हो जाएगा Sn, मतलब n पदों का योग। ठीक है साथियों, n पदों का योग कह रहा था हम लोग को निकालने के लिए, तो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ n पदों का योग। अब क्या इसका उल्टा हो गया ना, हम लोग क्या करते थे पहले Sn से Tn तक पहुंचते थे, अब क्या है Tn दिया हुआ है, Tn से Sn पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन? और साथियों टाइम जवाब दे रहा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।